बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है, क्योंकि कल यकम रमज़ानुल मुबारक के कवी चांद जो है इम्कानात हैं, चांसेस ये हैं कि आज चांद जो है वो नज़र आ जाएगा। तो उस इजलास में हम जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात वहाँ जाके आपसे शेयर करेंगे। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, जिससे मैंने बताया था कि आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास शहर लाहौर में। मतला जो है वो अबर आलूद था, लेकिन उसके बावजूद जो है जैसे ही बादल हटे, बादल जो छटे हैं, तो फिर जो रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है। और इस वक्त भी जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो यहाँ पर जिनकी सरबराही में इजलास हो रहा था, ताहिर रज़ा बुखारी जो कि सेक्रेटरी हैं औकाफ़ के, ऐवान औकाफ़ की इस वक्त बिल्डिंग हम मौजूद हैं। माल रोड पर वाक़या है ये मज़ार है हज़रत शाह चिराग का, और साथ में ये चाँद भी इस वक्त देखा जा सकता है। वाज़िया तौर पर साफ़ वाज़िया दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं कि चाँद नज़र आ रहा है इस वक्त। की जो बिल्डिंग है ऐवान औकाफ़ जिसको कहा जाता है, उस पर रोयत हिलाल कमेटी की जोनल कमेटी का इजलास जो है वो जारी था। और इस वक्त जो चाँद है रमज़ान मुबारक का वो नज़र आ चुका है। अपनी आबोताब के साथ जो है वो चाँद को आसानी देखा जा सकता है इस वक्त के चाँद की जो मनाजिर हैं, और जो चाँद नज़र आने का इस वक्त जो ये आप देख सकते हैं कि इसको जूम हमने किया है, तो जो चाँद है वो नज़र आ रहा है। जो शहर लाहौर में चाँद नज़र आने के जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बताया गया था, उस तकरीबन 7:26 तक जो चाँद शहर लाहौर में देखा जा सकता है, जबकि पंजाब में 7:39 और पूरे पाकिस्तान में जो महकमा मौसमियात के मुताबिक से बताया गया था, वो बलूचिस्तान का इलाका जीवानी है, वहाँ पर चाँद को देखा जा सकता था। 8:16 बताया गया था, लेकिन उससे पहले ही जो शहर लाहौर में जो है वो चाँद इस वक्त देख लिया गया और नज़र आ चुका है। और रमज़ानुल मुबारक का जो चाँद है वो तमाम अहलियान इस्लाम को जो है वो मुबारक हो। कल 12 मार्च 2024 को यकम रमज़ानुल मुबारक होगा, कल बरोज़ मंगल, और अब से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त जो है ये आपने चाँद को बाखूबी देख लिया है। रमज़ानुल मुबारक सबको जो है वो मुबारक हो। और आज के दिन के आगाज़ होने जा रहा है रमज़ानुल मुबारक का, तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा जो तमाम जो हम मुझ समेत तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने दस्तरखान में और ऐसे लोगों को ज़रूर शरीक करें जो कि जिनको समझ लें कि जिनको जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो कि मुस्तहिक है, ऐसे अफराद जिनको यानी कि जिसमें इस रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी आम किसी शख्स को खाना खिलाना का बहुत सवाब है, लेकिन इसमें इस हद तक सवाब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार करवाने का बेतहाशा सवाब है, और इस हद तक सवाब है कि कई कैदी आज़ाद करने का सवाब है। फिर जब सवाल किया गया तो रसूल पाक ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार करवाया जाए, कराओ, ख्वाह एक खजूर ही से क्यों ना करवाया जाए, और अगर खजूर भी मैसर ना हो तो पानी से ही रोज़ा अफ्तार करवाया जाए, तो उसका भी बेहद सवाब है। तो हस्बे तौफ़ीक जो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक में और हर रमज़ानुल मुबारक में जो नेक अमाल करते हैं, उसके अलावा हमें हक़ूक़ुल इबाद पर भी जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त एक दफ़ा और आपको हम रमज़ानुल मुबारक का जो चाँद है उसके मनाज़िर दिखाएं, और उसके बाद फिर हम आपसे जो है इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, और दुआओं में याद रखिएगा। इजलाल हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।